व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका चैपाजी। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन 44। इससे पहले वाले 43 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। उससे पहले आपको उन्हें देखना पड़ेगा, तो जाओ देखो। प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहते हो तो वहां पे आपको इसके साथ साथ और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हो। सारी वीडियोस के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही चीज और, सैटरडे की लाइव क्लास शाम को 7 बजे होती है, उसको लेना बिल्कुल भी मत भूलो। आपके बहुत काम की वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी क्लास नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की क्लास होती है, तो आप सब लोग आओ उसमें क्लास में अटेंड करो शाम को 7 बजे सैटरडे। अपने दोस्तों को भी बताओ कि वो भी आए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 44। उससे पहले एक चीज और, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि वीडियो आप देख रहे होंगे, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें पता चल रहा होगा कि दिन में कम से कम नहीं तो 4 से 5 वीडियोस आ रही है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि आपको कोई भी डाउट रहे उनके बाद में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसके लिए आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ। चलो क्या बोल रहा है 44 में, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें दो साइड दी हुई है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हमें एक साइड रिसीप्ट साइड दी हुई है और एक हमें पेमेंट साइड दी हुई है। रिसीप्ट साइड में हमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में हम केवल करंट ईयर का लेंगे, जिसका अभी हम 1920 का बना रहे हैं, तो हम केवल ये वाला लेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन में सेम चीज, हम केवल इस बार का सब्सक्रिप्शन लेंगे, और जो 90,000 90% है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो 90,000 दिया हुआ है ये केवल 90% है, लेकिन हमें कितना लेना होता है 100%। तो जब वो जो आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छे से समझाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी, नेक्स्ट डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद नेक्स्ट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जिसकी बुक वैल्यू हमें 1200 दी हुई है। नेक्स्ट है लॉकर रेंट। ये तो हमारी रिसीप्ट साइड थी। अगर पेमेंट साइड की बात करें तो बाय रेंट, जिसमें इंक्लूडेड है 18-19 का भी, मतलब 60,000 हमें टोटल दी हुई है, जिसमें 18-19 के 15,000 रुपए भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट दिया हुआ है इंश्योरेंस, उसका अमाउंट भी 60,000 दिया हुआ है, जिसमें एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का, ये तो लास्ट ईयर का था, ये नेक्स्ट ईयर के 15,000 है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। नेक्स्ट फर्नीचर आपका 60,000 का है। साथ ही परचेज ऑन 31 मार्च 2020, कुछ और खरीदा गया है बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं। 8% फिक्स डिपॉजिट मेड ऑन 1 अक्टूबर 2019। ओके, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बताऊंगी। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000 के दिए हुए हैं, बाय बुक्स 20,000, बाय न्यूज़पेपर 1,000, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 90,000, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन पे एक चीज देखनी होती है, मैं आगे वाले क्वेश्चन पे भी बता चुकी हूँ कि हमें सबसे पहले वो चीजें अलग करनी होती है जो रिवेन्यू नेचर की होती है। जो जो एक रिवेन्यू नेचर मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। अब देखो आप, ये टू बैलेंस विधि हम इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। मैंने आपको बताया एंट्रेंस फीस में केवल 1920 का लेंगे, क्योंकि जो कि इस ईयर से रिलेटेड है, इसे 18-19 को हम नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन में भी हम केवल 1920 वाले को लेंगे, लास्ट ईयर का और एडवांस वाला हम छोड़ देंगे। उसके बाद में टू लाइफ मेंबरशिप भी बिल्कुल हम इसे लेंगे, ये रिवेन्यू नेचर का आइटम है। डोनेशन भी रिवेन्यू नेचर का आइटम होता है, इसे हम लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ये देखो आप, अगर केवल डोनेशन होता तो हम लेते, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बता दिया गया कि ये किसके लिए लेना है,
टूर्नामेंट के लिए, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे, ये स्पेसिफिक पर्पस दे दिया है हमें यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, हम इसको नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, बिल्कुल इसे हम लेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसको हम लेते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर को। उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, आप देखो स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब जिसकी बुक वैल्यू 1200 रुपए थी और 500 रुपए, मतलब ये लॉस हुआ है हमको। बुक वैल्यू 1200 थी लेकिन आपका सेल हुई है केवल 500 रुपए, तो यहाँ पे हम केवल कितना लेंगे, ओनली लॉस को लेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ ओनली लॉस, कितना लॉस हुआ है हमको 500-700 रुपए का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट के साथ भी सेम चीज है कि इसमें 6800 का दिया हुआ है, जिसमें करंट ईयर का यानी 18-19 के भी 600 इंक्लूडेड है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 6800 में से पहले 600 हम माइनस करेंगे, उसके बाद में हम इसे लिखेंगे। अगर हम इस साइड की बात करें तो कौन कौन से फिगर्स हम लेंगे, बाय रेंट। अब आप देखो रेंट में मैंने आपको बताया 60,000 है, जिसमें इंक्लूडेड है 18-19 का, तो हम कैसे करेंगे, 60,000 में से लेस करेंगे 15,000, तब हम करेंगे। इसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम, सेम चीज हम इसमें भी करने वाले हैं कि 60,000 में से 15,000 हम माइनस करेंगे, जो कि हमारा एडवांस ईयर का है, आगे वाले का, और उन्हें हम नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कैपिटल नेचर का है, इसे हम नहीं लेंगे। उसके बाद बाय फर्नीचर, फर्नीचर को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी कैपिटल नेचर का है। 8% फिक्स डिपॉजिट कैपिटल नेचर है, इसे भी नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंस, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इसको लेने की क्योंकि कोई स्पेसिफिक नाम बता दिया गया है हमको। बुक को भी नहीं लेंगे। न्यूज़पेपर को हम लेंगे, न्यूज़पेपर को इसलिए लेंगे मैं आपको बताऊं क्योंकि न्यूज़पेपर की कोई लाइफ नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा होती है तो एक दिन की होती है। उससे जो भी उसको सेल करने से जो भी इनकम होती है वो हमारा प्रॉफिट होता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लेंगे और क्लोज बाय बैलेंस कैरी डाउन को नहीं लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई जिनको हम लेंगे और जिनको नहीं लेंगे। अब बस एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड लेंगे, तो एक्सपेंडिचर साइड के लिए हमें पेमेंट साइड देखनी होती है। तो सबसे पहले लेंगे हम टू रेंट, रेंट का अमाउंट 60,000 है, अंदर ही लिख लेती हूँ अभी 60,000 माइनस प्रीवियस ईयर यानी आउटस्टैंडिंग है हमारा, तो 15,000। अब आप टोटल 45 बाहर लिख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है टू इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आप यहाँ लिखो टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट भी हमें 60,000 दिया हुआ है, जिसमें से हमें क्लोजिंग एडवांस माइनस करना है। क्लोजिंग एडवांस 15,000 रुपए, इसमें भी 45,000 बाहर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है हमें, ये हमें लेना नहीं है, ये भी लेना नहीं है, ये भी नहीं लेना, ये भी लेना, सीधे न्यूज़पेपर लेना है, तो टू न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमें दिए हुए हैं 1,000 के। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000 रुपए की, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 19,000। ये साइड हमारी पूरी हो गई है और इसमें हमें ये हम बैलेंस लेंगे नहीं। अब हम आते हैं इनकम साइड पे, और इनकम के लिए हमें रिसीट साइड देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंट्रेंस फी, कितने का, 50,000 का एंट्रेंस फी, तो बाय एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी 50,000, इस पर कुछ भी हमें करना नहीं है, सिंपल बाहर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन,
अब देखो सब्सक्रिप्शन कितने का दिया हुआ है हमें, 90,000 रुपए का, है ना। देखो 90,000 रुपए का दिया हुआ है, जो कि केवल 90% है। अब 90% को हमें पूरा 100% बनाना है, तो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना। अब आप कैसे बनाओगे, तो मैं आप कहो तो मैं आपको अलग से बता सकती हूँ। ये 90,000 है इंटू 10, क्योंकि 90,000 में आई मीन 90% में 100 करने में कितना कम है, 10 कम है, तो 90, तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 10,000। तो इसके बाद में ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1 लाख, बाहर लिख दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेंगे डोनेशन का 1,20,000, तो आप यहाँ इसको बाय डोनेशन 1,20,000। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास पे ये हम लेंगे नहीं टूर्नामेंट, डोनेशन ऑफ टूर्नामेंट, गवर्नेंस पार्टी भी नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट हम लेंगे यहाँ पे, तो उसका थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन, बाय इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। देखो कितना दिया हुआ है, 2,400, 2400 दिया हुआ है ना हमको यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, और इस साइड में दिया हुआ है कि 8% फिक्स डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब आप देखो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो हमारे पास कितने महीने हैं, 6 महीने हैं। तो 1,20,000 पे फिक्स डिपॉजिट 1,20,000 का है हमारा, तो 1,20,000 इंटू 8% का वो बोल रहा है, इंटू 8/100 इंटू 6 महीने का, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमको कब से लेकर 1 अक्टूबर 2019, इसलिए हम 6 महीने का निकाल रहे हैं। मतलब अभी तक हमें रिसीव कितना हुआ है, 2,400। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 4,800। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब तक इतना मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है, केवल इतना मिला है हम, ठीक है। मतलब 4,800 हमको हमारे फिक्स डिपॉजिट पर मिलना चाहिए था, लेकिन मिला केवल 2,400 ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी 2,400 और मिलना चाहिए। तो यहाँ लिखो प्लस, आप चाहो तो ये कैलकुलेशन यहाँ भी करके दिखा सकते हो, मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 2,400, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4,800 हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ये हम कर चुके हैं, हाँ, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी हमारे लिए इनकम होती है, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपये, क्योंकि न्यूज़पेपर की कोई लाइफ नहीं होती, मैंने बताया था, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन होती है, इसलिए इसे हम मानते हैं कि हमारी इनकम होती है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 500। अब इसमें हमें प्रॉफिट तो हुआ नहीं है जो हम इनकम साइड में लिखेंगे, हमको लॉस हुआ है, तो हम एक्सपेंडिचर साइड में इसको लिखेंगे यहाँ पे, टू लॉस ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर कितना, कैसे दिखाओगे आप, यहाँ पे दिखा सकते हो 1,200 रुपए इसकी बुक वैल्यू थी, जिसमें से 500 रुपए हमको वापस मिल गए, तो हमें लॉस हुआ है 700 रुपए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम होती है, तो आप इसे इनकम साइड में लेके जाओगे बाय लॉकर रेंट। अब देखो लॉकर रेंट का अमाउंट दिया हुआ है 6,800, जिसमें से 600 रुपए इंक्लूडेड लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के 18-19 के, तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल दो 6,800 माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ये आपको लिखना नहीं है ओपनिंग, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, 600,
ठीक है, तो जब आप 6800 में से 600 माइनस करो तो 6200 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख ली, अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे दिख रहा है, मतलब दिखने में समझ में आ रहा है कि इनकम साइड ज्यादा है, तो मैं पहले इनकम साइड का टोटल लगाऊंगी। मेरा इनकम साइड का टोटल आ रहा है 281300। सेम टोटल मैं इस साइड लगाऊंगी 281300। अब मैं इस वाले टोटल में से, इनकम साइड के टोटल में से एक्सपेंडिचर के टोटल को माइनस करूंगी, जो कि मेरा निकल कर आ रहा है 17600। यही हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस के नाम से जानते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 44। होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी इनकम थी हमारी, उसे हम जो भी रिसीव थी उसे इनकम साइड में लिखा, और जो हमारी पेमेंट थी उसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखा। होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 के साथ। तो बाय, थैंक यू सो मच।